अब माँ का इकलौता बेटा, अकेला बेटा। तो माँ जब बूढ़ी हो गई ना, तो बोली कि बेटा ती बिहा करे ले, आर मोर से काम नहीं है बे बेटा, मी ना खाना बनवा पाम, ना मी तोर कपड़ा धोआ पाम, ना झाड़ू लगवा पाही, ए बेटा मोर शरीर का काम नहीं करो, बेटा ती बिहा करे ले। तो लड़का बोला नहीं माँ, हम उस वक्त तक बिहा नहीं करेंगे जब तक तुम जिंदा रहोगी, जब तुम मर जाओगी तब बिहा करेंगे। बोला काहे? ये नौजवान बोला कि अम्मा देखो, सास बहू हम बिहा कर लेंगे, बीवी आएगी, सास बहू में झगड़ा होगा, हम नहीं चाहते हैं माँ, हम नहीं चाहते हैं कि मेरी बीवी तुमसे झगड़ा करे, माँ हमें तकलीफ होगी, इसलिए अम्मी हमको शादी मत करवाइए, अभी ऐसे ही चल रहा चलने दिए। कुछ महीने के बाद माँ फिर बोली बेटा मोर बात माने ले, ती बिहा करे ले। तो मी घोरे काज नहीं करवा पाही बेटा, झाड़ू नहीं लगा पाते बेटा, हम बूढ़ी हो गए, हाथ काम नहीं कर रहा। बहू आ जाएगी ना तो पूरे घर को संभालेगी वो। अरे संभालती है ना? अरे इधर नहीं संभालती है? हाँ संभाल, इधर भी संभालती है। ऐसी एक औरत बोल रही थी अपने शौहर को, हम क्या क्या संभालेंगे, आपके घर को संभालें कि आपके बच्चे को संभालें, कि हम किचन संभालें कि आपको संभालें, हम क्या क्या संभालें। उसका शौहर बोला खाली तुम जबान संभालो और कुछ नहीं, सब संभल जाएगा। मां की जिद, बेटा राजी हो गया। एक लड़की देखी गई, शादी होके लड़की ससुराल आ गई। अच्छा ससुराल जब लड़की पहुंची, सुबह के 10 बज गए, लड़की उठी नहीं पलंग से। तो सास बिचारी सुबह उठ करके नमाज पढ़ी, चाय बनाई, बिस्किट वगैरह ले जा करके नाश्ता बना के बहू को जगाई कि बेटा उठो नाश्ता कर लो। बहू उठी, ब्रश की, आके नाश्ता की, फिर पलंग में सो गई। बिचारी सास दोपहर का भी खाना बनाई। जब 2-4-5 रोज हो गया तो उसका बेटा बोला कि अम्मा यहाँ बोलने ये काम करबे नहीं, इसको खाली पलंग में सोने के लिए लाए हैं हम। बोले बेटा कैसे बोले, नहीं नहीं दुल्हन है, बोलना ठीक नहीं है। अच्छा समझ जाएगी। हफ्ता दिन गुजर गया, लड़की खाए पलंग में सो जाए, खाए पलंग में सो जाए, किसी काम में हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। जब हफ्ता दिन हो गया तो इसका बेटा बोला कि अम्मा एक आइडिया है। डायरेक्ट नहीं बोलोगे तो एक आइडिया है। बोले बेटा क्या आइडिया? तो ये लड़का बोला कि अम्मा जब आप झाड़ू दीजिएगा ना तो आपके हाथ से हम झाड़ू छीनेंगे, कि अम्मा आप झाड़ू मत दीजिएगा, आज से झाड़ू हम देंगे। तो वो जब देखेगी कि मेरा शौहर झाड़ू दे रहा है, वो खुद ब खुद दौड़कर आएगी, झाड़ू लगाना शुरू कर देगी। और जब बर्तन आप धोइएगा हम जाएंगे कि अम्मा आप बर्तन मत धोइए, आपका बेटा जिंदा है। जब वो शौहर को बर्तन धोते हुए देखेगी तो दौड़कर आएगी, बर्तन भी धोने लगेगी, फिर धीरे धीरे काम में लग जाएगी। तो माँ बोली कि बेटा ती बहुत चालाक चीज, चालाकी जब बिहा करो। दूसरे दिन सुबह उसकी माँ झाड़ू दे रही थी, बेटा पहुंच गया। अम्मी आप झाड़ू मत देगा, झाड़ू हम देंगे। माँ करे नहीं बेटा ती झाड़ू नहीं दीबो, झाड़ू नहीं दूं। बेटा बोल रहा नहीं माँ ती नहीं दीबो, मी दूं। माँ बोल रही हम देंगे, बेटा बोल रहा हम देंगे। बर्तन धोने गया वही काम, हम धोएंगे हम धोएंगे हम धोएंगे हम धोएंगे। लड़की टस से मस नहीं। जब 3 दिन ये सब होते रहा तो एक दिन लड़की पलंग से उठ के आई और शौहर को बोली की छे झमेला। बोला नहीं मेरी माँ झाड़ू दे रही थी ना तो हमको अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए अम्मी से हम कह रहे हैं कि हमको झाड़ू दे रहे, तो मेरी माँ समझ नहीं रही है। तो लड़की बोली कि दोनों आदमी बारी बना लीजिए, कौन किस दिन झाड़ू देगा, कौन किस दिन बर्तन धोएगा। ये रोज रोज का झमेला अच्छा नहीं लगता है। बेटा बोला कि माँ देख लो यार, बोलो चल के बेटा बिहा करे ले, बिहा करे ले और कुर्बान जाओ। औरत के ऊपर में फर्ज है कि वो अपना घर का काम खुद करे, वो अपने घर का काम खुद करे। औरत हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी,
चहीती बेटी, जिगर का टुकड़ा बेटी, कुर्बान जाओ। हाथ दिखाई, हाथ में छाले पड़े हुए थे। मेरी मां बहनों, आज तुम घर के लिए नौकरानी रखती हो, घर के काम को सही से अंजाम नहीं दी, शौहर को फरमाइश करती हो हमें नौकरानी चाहिए, तब हम घर क्या कहते हैं कि इतना काम हमसे नहीं हो सकेगा। और सोचो हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने उम्महातुल मोमिनीन को दिखाया कि छाले पड़ गए चक्की पीसते पीसते। लौटकर घर चली आई, वो कुछ गुलाम आए थे, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकसीम फरमा रहे थे साहबा को, बांध दिया गुलाम। तो हजरत फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा सोची कि एक गुलाम एक बांदी अगर हमको भी मिल जाए तो काम में थोड़ा मदद मिल जाएगा। लौट कर चली आई तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो पता चला कि फातिमा आई थी। कहाँ आई थी? आप अपनी बेटी के घर तशरीफ़ ले गए। और मुसलमानों सुनो, बेटी के घर तशरीफ़ ले गए, आपने फरमाया बेटी क्यों आए थे? कहा कि अब्बा हुजूर सोचा कि का गुलाम मुझे भी मिल जाए और कुर्बान जाओ। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेटी सुनो, इससे बेहतर अमल मैं तुझे ना बता दूं, इससे बेहतर अमल। सुभान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा, अल्लाहु अकबर 34 मरतबा। हर रात में सोते वक्त पढ़ लेना, अल्लाह सारी थकावट को दूर फरमा देगा। इसलिए घर का काम हर औरत को करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, साथ ही साथ क्या कहते हैं कि अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, माँ बाप की खिदमत करो। माँ बाप का ऊंचा मकाम है, माँ बाप का आला मकाम है। अल्लाह का कुरान कहता है मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ो, हदीस को पढ़ो, तब पता चलेगा कि जिंदगी क्या है, आखिरत क्या है, माँ बाप का मकाम क्या है। अच्छा, यहाँ पढ़े लिखे नौजवान हमारा बैठा हुआ है। मेरे बच्चों, तुमने मैट्रिक किया, तुम मैट्रिक किए हो, 12 किया तुमने, इंटर किया तुमने, MA किया, BA किया, PhD किए, जो भी किए हो, जरा मुझे बता दो कोई सब्जेक्ट ऐसा आया हो जिसमें लिखा गया हो, पढ़ाया गया हो कि माँ का ये मकाम है, बाप का ये मकाम है? बोलो, बताया गया है? अरे बोलो ना भाई, बोलो ना भाई, सब पढ़े लिखे बैठे हो। कोई सब्जेक्ट ऐसा है, कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें बताया गया हो कि माँ का क्या मकाम है, बाप का क्या मकाम है, बीवी के साथ कैसा सलूक करना चाहिए, पड़ोसी के क्या हुकूक है, दुनिया की जिंदगी क्या है, आखिरत की जिंदगी क्या है, जिंदगी क्या है, मौत क्या है, जन्नत क्या है, दोज़ख क्या है? आपको नहीं मिलेगा। कहां मिलेगा? आओ अल्लाह के लारैब किताब को उठाओ, कुरान पाक को उठाओ, कुरान पाक को पढ़ो, कुरान पाक की तिलावत करो। अल्लाह कहता है वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा वख्फिज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिन रहमते व कुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ये कौन कहता है? अरे बोलो, जोर से बोलो। ओ मेरा रब कहता है। किसके बारे में? किसके बारे में कह रहा है? माँ बाप के बारे में अल्लाह कह रहा है। माँ बाप के बारे में अल्लाह क्या कह रहा है? माँ बाप के बारे में अल्लाह कह रहा है कि मेरे साथ, लोगों सुनो, मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना। अल्लाह कहता है मेरे साथ किसी को शरीक ना करना, बस मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना। दूसरा काम, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। और सुनो आगे अल्लाह कितना प्यार से कह रहा है, कुर्बान जाओ। अल्लाह आगे प्यार से कह रहा है कि सुनो सुनो, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। और जब ये दोनों में से कोई बुढ़ापे को पहुंच जाए, इन्हें उफ तक ना कहना, झिड़कना नहीं, झिड़कना नहीं,
अरे बेअदबी करना तो बहुत बड़ा गुनाह है, नाफरमानी करना तो बहुत बड़ा गुनाह है। उफ तक कहने के लिए अल्लाह ने मना किया, उफ तक ना कहना, इसे झिड़कना नहीं, इनके लिए दुआ करना, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, या अल्लाह मेरे माँ बाप के ऊपर में रहम फरमा, जिस तरीके से इन्होंने मुझे बचपन में पाला पोसा बड़ा किया। यह कुरान में मिलेगा। और अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ो तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जन्नत कहाँ है? अरे जोर से बोलो भाई। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। मेरे बच्चों, नौजवानों, इंशाअल्लाह माँ बाप की खिदमत करोगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। पेशाब बैठ के करना चाहिए कि खड़ा होके करना चाहिए? हाँ, बैठ के ना। देखिए बच्चा बोल रहा बैठ के, ये बच्चा को पता है बैठ के पेशाब करना चाहिए। अच्छा, साइंस भी इस बात पर मजबूर हो गई है रिसर्च करके कि खड़े होकर पेशाब नहीं करना चाहिए। आज साइंस कह रही है रिसर्च करने के बाद कि जो खड़ा होकर पेशाब करता है उसको बहुत सारी बीमारियां होती है। सबसे पहली बीमारी ये घुटने की दर्द उसकी शुरू हो जाती है, कमर का दर्द ज्यादा शुरू हो जाता है, किडनी पर असर पड़ता है। इसलिए बेहतर यह है कि बैठकर पेशाब किया जाए। हमारा नौजवान, बाज नौजवान, सब नौजवान के बारे में नहीं करें, बाज नौजवान चैन खोला, पंपी शर्ट शुरू, लो, ये कौन तरीका है भाई? अरे ठीक है जीन्स पैंट पहने हो, हम समझ रहे हैं तुम बैठ नहीं पाओगे। इतनी फिटिंग वाली जीन्स पैंट अभी आई है, पूरा चुस्त, उसमें बैठ पाएगा वो नहीं बैठेगा। वो जानता है अगर बैठ गए तो मैदान क्लियर है। अच्छा, कोशिश करता है शर्म हया की वजह से, आखिर मुसलमान का बच्चा है, कोई देख लेगा क्या कहेगा, तो बच्चा बैठता है तो पूरा नहीं बैठ पाता है। ये देखिए कुकड़ों को बैठता। अच्छा, आधा पेशाब बाहर निकला, आधा पेशाब रुक गया, खड़ा हुआ, चैन लगाया, पता ये चला कि आधा पेशाब पैंट में आया। बोलो पाकी मिलेगी? अरे बोलो ना पाकी मिलेगी। मेरे बच्चों, नौजवानों, जिस कौम के लिए कुर्बान जाओ, सबसे पहली आयत नाजिल हुई अल्लाह के महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर में, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ने का हुक्म दिया गया। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, पढ़ो, तालीम हासिल करो, दीन सीखो, दीन को समझो और अल्लाह के कुरान की तिलावत करो। अल्लाह के क्या क्या अहकाम हैं, अच्छा मैं आपको बताता चलूँ। बहुत अच्छा मजमा है, बहुत अच्छे अंदाज में आप सुन भी रहे हैं। एक बात मैं आपको बताता चलूँ।